सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। हमारी मेरठ यूनिवर्सिटी और सहारनपुर यूनिवर्सिटी की बीएड फर्स्ट ईयर की क्लासेज चल रही है। आज का हमारा सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स, गणित शिक्षण। आज का हमारा टॉपिक रहेगा लक्ष्य व उद्देश्य में क्या अंतर होता है, मतलब डिफरेंस बिटवीन एम एंड ऑब्जेक्टिव। जो मैथ का पेपर है उसमें यह क्वेश्चन लक्ष्य व उद्देश्य में क्या अंतर होता है ऐसे भी आ जाता है, और उद्देश्य व प्राप्य उद्देश्य में क्या अंतर होता है ऐसे भी आ जाता है। दोनों का मतलब एक ही होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, काफ़ी ज़्यादा बार ये पूछा जा चुका है अब तक बीएड फर्स्ट ईयर के एग्जाम में। तो इम्पोर्टेंट होता है, ये शॉर्ट में आता है, शॉर्ट में आ जाता है। बाकी अगर लॉन्ग में आता है तो कुछ और इसके साथ आएगा कि उसके बारे में बताइए कि गणित शिक्षण के क्या उद्देश्य होते हैं, वह लक्ष्य व उद्देश्य में अंतर को बताइए। तो इस तरह से अगर लॉन्ग में आएगा तो किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ आएगा, बाकी शॉर्ट में ही आता है ये। अब इसके बारे में पढ़ते हैं हम, लक्ष्य व उद्देश्य में क्या अंतर होता है, उद्देश्य व प्राप्य उद्देश्य में क्या अंतर होता है। सबसे पहले हम लक्ष्य व उद्देश्य की बात कर लेते हैं, उद्देश्य व प्राप्य उद्देश्य की बात हम आगे करेंगे। पहले इसे समझ लेते हैं। अब देखो, हम क्या करते हैं अपने जीवन में, कुछ प्राप्त करने के लिए या कुछ बनने के लिए अपने कुछ टारगेट निर्धारित करते हैं कि मुझे ये बनना है या फिर ये करना है, तो हम अपने टारगेट निर्धारित करते हैं। अगर हमारा टारगेट छोटा है, हम जल्दी प्राप्त कर लेते हैं उसे, कम टाइम लगता है, कम मेहनत लगती है, तो उसे हम ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, उद्देश्य बोलते हैं उसे हम। छोटा टारगेट हम सेट करते हैं। लेकिन अगर हम काफ़ी बड़ा टारगेट सेट करते हैं, काफ़ी दूर का सोचकर एक टारगेट सेट करते हैं, कितने टाइम बाद हमें वो बन जाना है, तो वो होता है हमारा एम, लक्ष्य। लक्ष्य बड़ा होता है, काफ़ी दिन के बाद हमें प्राप्त होता है। लक्ष्य एक ऐसी मंजिल होती है जिस पर हम आसानी से नहीं पहुंच सकते, काफ़ी समय व काफ़ी मेहनत लगती है। और उद्देश्य क्या होते हैं, एक छोटी मंजिल होती है, हम जल्दी जल्दी प्राप्त करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। एक अंदर तो इनमें यह हो गया। अब देखो, हम अपने जीवन में कुछ बनने के लिए अपने एक लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं। जैसे कि हमने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, हमें अच्छा इंसान बनना है। अब उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम छोटे छोटे अपने उद्देश्य निर्धारित करेंगे और एक एक उद्देश्य अपना प्राप्त करते रहेंगे और लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। तो लक्ष्य एक व्यापक अर्थ है, लक्ष्य का एक व्यापक अर्थ है, लक्ष्य एक ब्रॉड टर्म है, और उद्देश्य एक नैरो टर्म है, एक छोटा हमारा जो टारगेट होता है वो उद्देश्य होता है। काफ़ी सारे उद्देश्य जब हम प्राप्त करते हैं लगातार, तब जाकर हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो उद्देश्य हमारे छोटे होते हैं, उद्देश्य लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता करते हैं। एक उदाहरण देकर समझाता हूँ मैं आपको। जैसे हमें गवर्नमेंट टीचर बनना है। अब गवर्नमेंट टीचर तो हम एक दिन में या 2 दिन में, महीने में, साल में नहीं बन सकते, उसके लिए तो काफ़ी टाइम हमें देना होगा। तो वो हो जाता है हमारा लक्ष्य है, क्योंकि गवर्नमेंट टीचर बनने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो वह हमारा लक्ष्य हो जाता है, जिसे हम एम बोलते हैं। यहाँ पर लिखा भी हुआ है। अब अपने एम तक पहुँचने के लिए हम छोटे छोटे अपने ऑब्जेक्टिव निर्धारित करेंगे कि पहले हम बीएड करेंगे या फिर बीटीसी करेंगे और अच्छे नंबर से करेंगे। ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि इसे हम 1 साल में प्राप्त कर सकते हैं, तो ये लक्ष्य तो नहीं हो सकता, कम टाइम में मिल रहा है हमें, तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव निर्धारित करेंगे और उन्हें प्राप्त करेंगे। तो बीएड हमने अच्छे नंबर से पास की, ये हमारा ऑब्जेक्टिव प्राप्त हो गया। उसके बाद हम अपने ऑब्जेक्टिव निर्धारित करेंगे कि हमें सीटेट और यूपीटेट अच्छे नंबर से प्राप्त करना है, एक हमारा ये ऑब्जेक्टिव प्राप्त हो गया। इसके बाद हम अपने एक ऑब्जेक्टिव निर्धारित करेंगे कि जो हमारा सुपर टैट है, सुपर टैट है उसे अच्छे नंबर से पास करेंगे, या फिर हमारा जो टीजीटी है, टीजीटी है उसे अच्छे नंबर से पास करेंगे। और उसके बाद अगर इंटरव्यू वगैरह होता है हमारा, तो इंटरव्यू में अच्छे नंबर लाएंगे। तो इस तरह से हम अपने छोटे छोटे उद्देश्य निर्धारित करेंगे और धीरे धीरे उद्देश्य को प्राप्त करते करते हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे। अब आप समझ पाए होंगे कि उद्देश्य व लक्ष्य में क्या डिफरेंस होता है। लक्ष्य का अर्थ व्यापक होता है, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें छोटे छोटे से काफ़ी सारे उद्देश्य प्राप्त करने होते हैं। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हम अपने कुछ उद्देश्य निर्धारित करते हैं और धीरे धीरे उन उद्देश्यों को प्राप्त करते करते अपने लक्ष्य की ओर हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा उदाहरण देता हूं मैं आपको। मान लेते हैं आपको अपने जीवन में अच्छा इंसान बनना है। अब अच्छा इंसान आप 1 दिन में, 2 दिन में, महीने में, साल भर में तो नहीं बन सकते, तो वह हमारा लक्ष्य हो जाता है कि हमें अच्छा इंसान बनना है, तो लक्ष्य प्राप्त करना है हमें। अब उस अच्छे इंसान को बनने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको अपने जीवन में छोटे छोटे से उद्देश्य निर्धारित करने होंगे और उन उद्देश्यों को प्राप्त करना होगा। हमारा एक उद्देश्य तो ये हो जाता है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि अच्छे इंसान झूठ नहीं बोलते। तो मैं
इतने दिन झूठ नहीं बोलूँगा या कभी झूठ नहीं बोलूँगा, तो ये हमारा एक उद्देश्य हम ये निर्धारित कर सकते हैं। हमेशा दूसरों की मदद करूँगा, दूसरों पे चिल्लाऊँगा नहीं, और कोई मुसीबत में होगा तो उसे धन राशि भी प्रदान करूँगा। तब इस तरह से हम कुछ उद्देश्य अपने निर्धारित करते रहते हैं और उन उद्देश्यों को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर एक टाइम पर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, अच्छे इंसान बन जाएँगे, सब हमें अच्छा कहने लगेंगे। तो ये होता है हमारा उद्देश्य व लक्ष्य। लक्ष्य क्या होता है? एक बड़ा टर्म होता है लक्ष्य। लक्ष्य का अर्थ व्यापक होता है, उसे हम काफ़ी समय में प्राप्त करते हैं। और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तब लक्ष्य क्या होता है? लक्ष्य एक ऐसी मंजिल होती है जिस पर हमें पहुंचना होता है, और अपनी इस मंजिल पर, अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए हम छोटे छोटे उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं, छोटे छोटे उद्देश्य बनाते हैं और उन उद्देश्यों को प्राप्त करते हुए लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। तो ये हो जाता है हमारा लक्ष्य व उद्देश्य में अंतर। अब देख लेते हैं प्राप्य उद्देश्य व उद्देश्य में क्या अंतर होता है। देखो, अगर हम लक्ष्य व उद्देश्य की बात करें तो लक्ष्य बड़ा होता है, उद्देश्य छोटा होता है। अगर आपके पेपर में ये आए कि उद्देश्य व लक्ष्य में क्या अंतर है बताइए, तब लक्ष्य को आप बड़ा मानिए कि काफ़ी सारे टाइम में हमें प्राप्त होगा। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम छोटे छोटे उद्देश्य निर्धारित करते हैं, और उद्देश्य लक्ष्य का ही एक हिस्सा होते हैं। तो कई सारे उद्देश्य मिलकर हमारे लक्ष्य तक पहुंचा देते हैं हमें। तो लक्ष्य बड़ा होता है, उद्देश्य छोटा होता है, लक्ष्य व उद्देश्य में अंतर में। लेकिन अगर आपके पेपर में आता है कि उद्देश्य व प्राप्य उद्देश्य में क्या अंतर होता है, तब आप उद्देश्य को बड़ा मानेंगे, प्राप्य उद्देश्य को छोटा मानेंगे। बस इतना ही अंतर है, लिखने का फर्क है। इंग्लिश में सेम ही लिखा हुआ मिलेगा, एम व ऑब्जेक्टिव में क्या अंतर है। यहाँ पर हमने एम को तो उद्देश्य लिख दिया और ऑब्जेक्टिव को हमने प्राप्य उद्देश्य लिख दिया। और पहले एम को हमने क्या किया था? लक्ष्य लिखा था। यहाँ पर हमने एम को लक्ष्य लिखा था और ऑब्जेक्टिव को उद्देश्य लिख दिया था। तो सिर्फ हिंदी के अर्थ में फ़र्क है। जो हिंदी में पेपर लिखने वाला है वो अर्थ चेंज कर देता है कभी कभी। हिंदी में जो पेपर बनाते हैं बंदे हमारे यूनिवर्सिटी के, ये इतना डिफरेंस आ जाता है। लक्ष्य व उद्देश्य में हम लक्ष्य को बड़ा मानेंगे, उद्देश्य को छोटा मानेंगे। और उद्देश्य व प्राप्य उद्देश्य में हम उद्देश्य को बड़ा मानेंगे, प्राप्य उद्देश्य को छोटा मानेंगे। तो उद्देश्य क्या हो जाता है? यहाँ पर एक ऐसी चीज़ हो जाती है, हमारे एक ऐसा टारगेट हो जाता है जिसे हम सेट करते हैं कि हमें अपने जीवन में यहाँ पर पहुँचना है। और उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो छोटे छोटे टारगेट हम अपने सेट करते हैं, उन छोटे छोटे टारगेट्स को, उन छोटे छोटे मंजिल को हम प्राप्य उद्देश्य बोलते हैं। अब समझ पाए आप दोनों में क्या अर्थ होता है? अब एक एक करके इन दोनों में अर्थ समझते हैं। समझ तो आप पाए ही, जो भी आपके पेपर में आता है लक्ष्य और उद्देश्य में आता है तो आप यहाँ पर लक्ष्य लिख देना, यहाँ पर उद्देश्य लिख देना। उद्देश्य व प्राप्य उद्देश्य में अंतर आता है तो आप यहाँ पर उद्देश्य लिख देना, यहाँ पर प्राप्य उद्देश्य लिख देना। दोनों सेम ही है, कोई टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। तो अब एक एक करके हम लक्ष्य व उद्देश्य में अंतर देखते हैं। सबसे पहला होता है लक्ष्य का स्वरूप व्यापक होता है। अब देखो, लक्ष्य का स्वरूप व्यापक होता है, बड़ा होता है लक्ष्य, काफ़ी टाइम बाद हमें मिलता है, और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम काफ़ी सारे उद्देश्य प्राप्त करते हैं। जो उद्देश्य होता है वह छोटा होता है और विशिष्ट होता है। तो लक्ष्य बड़ा होता है, उद्देश्य छोटा होता है। उद्देश्य का स्वरूप छोटा होता है, ये आप पहला पॉइंट लिख सकते हैं। लक्ष्य में उद्देश्य निहित होते हैं। अब देखो, एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें काफ़ी सारे उद्देश्य बनाने पड़ते हैं और उन्हें प्राप्त करना होता है। लक्ष्य क्या है हमारा? टीचर बनना है हमें। तो उद्देश्य क्या हो जाता है? बीएड अच्छे नंबर से पास करनी है, या सीटेट में अच्छे नंबर लाने हैं, या इंटरव्यू में अच्छे नंबर लाने हैं। तो ये हमारे उद्देश्य हो जाते हैं। तो एक लक्ष्य में काफ़ी सारे उद्देश्य निहित होते हैं, और जो उद्देश्य होते हैं वे हमारे लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होते हैं। लक्ष्य क्या होता है? क्या प्राप्त करना है, इसका उत्तर होता है। जो लक्ष्य है हमारा, वो एक क्वेश्चन का उत्तर होता है, हमें क्या प्राप्त करना है। मतलब हमें अच्छा इंसान बनना है, अच्छाई प्राप्त करनी है, गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करनी है। मतलब लास्ट में हम, अंत में हम प्राप्त क्या करना चाहते हैं, अल्टीमेटली हम क्या चीज़ चाहते हैं। तो वह होता है हमारा उत्तर लक्ष्य का। लेकिन अब वो जो चीज़ हम चाहते हैं उसे कैसे प्राप्त करना चाहते हैं, अगर कोई आपसे ये पूछता है तो वह उत्तर होता है हमारे उद्देश्य का। आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं? हम गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, वो तो हमारा लक्ष्य हो गया। अब कैसे प्राप्त करेंगे? सीटेट और इसके अलावा बीएड करके प्राप्त करेंगे, या फिर एमए टीजीटी के द्वारा प्राप्त करेंगे, या फिर आप ये जो हमारा डीएलएड हो जाता है और यूपी टेट होता है, इसके थ्रू, सुपर टेट के थ्रू प्राप्त करेंगे। तो कैसे प्राप्त करेंगे, वो तो हमारा उद्देश्य हो गया। लास्ट में हम अल्टीमेटली क्या प्राप्त करेंगे, वो लक्ष्य हो जाता है। लक्ष्य वह मंजिल होती है जिस पर हमें पहुंचना होता है। लास्ट में हमें कहाँ पहुंचना है?
जिस मंजिल पर भी हमें जाना है तो वह लक्ष्य हो जाता है। और उद्देश्य क्या होते हैं? मार्गदर्शक होते हैं जो उस मंजिल तक हमें पहुंचाते हैं, वे हमें दिशा बताते हैं। हम उद्देश्य हमारे कि हम किस दिशा में चल रहे हैं और अपनी मंजिल तक पहुंच रहे हैं। जैसा हमारा लक्ष्य होगा वैसे ही हमारे जो उद्देश्य है वे निर्धारित हो जाते हैं। लक्ष्य का क्षेत्र असीमित होता है, क्योंकि लक्ष्य काफ़ी बड़ा होता है तो उसका क्षेत्र असीमित होता है, और जो उद्देश्य होते हैं उनका क्षेत्र सीमित होता है। तो आसान से पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनको आप पढ़ लेना एक बार और। लक्ष्य का मापन करना आसान नहीं होता। देखो लक्ष्य बड़ा होता है, तो हमने लक्ष्य कितना प्राप्त कर लिया है और कितना हमें प्राप्त करना है और कितना प्राप्त कर सकते हैं, इसका हम आसानी से मापन नहीं कर सकते। जैसे हमें अच्छा इंसान बनना है, ये हमारा एक लक्ष्य है, तो हम आसानी से नहीं बता सकते कौन कितना अच्छा इंसान बन गया है, या तुम पूरे अच्छे इंसान बन गए हो या फिर और ज़्यादा बनना है तुम्हें, तो मापन नहीं कर सकते। हमारा एक लक्ष्य हो जाता है कि हमें अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है, तो सर्वांगीण विकास हम 10-15 दिन, साल 2 साल में तो नहीं कर सकते, कई साल लगते हैं हमें करने में। तो बच्चों का कितना सर्वांगीण विकास हो गया है हम उसको माप नहीं सकते, अंदाजा लगा सकते हैं हाँ इनका ठीक ठाक सर्वांगीण विकास हो गया है या और भी इनका हो सकता है। तो लक्ष्य जो होते हैं हमारे उसे हम माप नहीं सकते, लेकिन उद्देश्य का हम मापन आसानी से कर सकते हैं। जैसे हमें बीएड पास करनी है, हमारा एक उद्देश्य है, कैसे पास करनी है? 75% से अबो नंबर से, मतलब अच्छे नंबर से पास करनी है। तो हम अगर हमारा रिजल्ट 75% से अबो आता है तो हमारा उद्देश्य प्राप्त हो गया, तो इसका मापन हम कर सकते हैं। दूसरा है हमें अकबर का ज्ञान बच्चों को कराना है, कि अकबर की सामान्य बेसिक सी जानकारी हमें अपने बच्चों को देनी है, ये हमारा एक उद्देश्य हो जाता है। अगर हम इस उद्देश्य को लेकर चलते हैं तो अकबर के बारे में हम 2-3 दिन पाठ पढ़ाएंगे, बच्चों को अकबर की जानकारी हो जाएगी, हमारा उद्देश्य प्राप्त हो जाएगा, तो हम उसका मापन कर सकते हैं। तब उद्देश्य का मापन हम कर सकते हैं, लक्ष्य का मापन हम नहीं कर सकते। लक्ष्यों को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता, वही बात है जब हम मापन नहीं कर सकते तो बता भी नहीं सकते हम कि वह पूर्ण रूप से प्राप्त हो गया है नहीं हो गया है। तो पूर्ण रूप क्या होता है? हमें बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है, अब बताइए इसका पूर्ण रूप क्या होगा? कुछ भी नहीं हो सकता। या मुझे अच्छा इंसान बनना है, तो इसका पूर्ण रूप क्या होगा? इसका भी कुछ भी नहीं हो सकता। तो इस तरह से हम अपने जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं उन्हें पूर्ण रूप से हम प्राप्त नहीं कर सकते, पर जितने भी प्राप्त हो जाएं उन्हें हम रख लेते हैं। उद्देश्य को पूर्ण रूप से प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि हम छोड़, जैसे हमारा 75% बीएड में आ गए तो हमारा उद्देश्य प्राप्त हो गया पूरी तरह से। लक्ष्य किसी कार्यक्रम को दिशा प्रदान करता है। जो भी हमारा लक्ष्य है वह किसी कार्यक्रम को एक निश्चित दिशा प्रदान करेगा। जैसे मेरा लक्ष्य है मुझे एक डॉक्टरी के फील्ड में एक्सेल करना है, अच्छा करना है, तो मेरी दिशा निर्धारित होगी, अब मैं डॉक्टर की तरफ बढ़ूंगा, टीचर वाली लाइन नहीं पकड़ूंगा। तो जो मेरा लक्ष्य होता है वो किसी कार्यक्रम को एक दिशा निर्धारित देगा कि मैं इस दिशा में चलूंगा अब। लेकिन उद्देश्य क्या होता है? उस दिशा में एक विशेष बिंदु होता है। जैसे अगर मुझे टीचर बनना है तो मैं टीचर वाली दिशा में एक बिंदु निर्धारित करूंगा बीएड वगैरह का। इसके अलावा मुझे अगर डॉक्टर बनना है तो एमबीबीएस वगैरह का या फार्मा वगैरह का कोई एक उद्देश्य निर्धारित करूंगा। तो उद्देश्य हमारी लक्ष्य की दिशा में एक बिंदु होता है। लक्ष्य को लंबी अवधि में प्राप्त किया जाता है, उद्देश्य को छोटी अवधि में प्राप्त किया जाता है, ये तो मैं बता चुका हूँ आपको। लक्ष्य का आधार दार्शनिक होता है, उद्देश्य का आधार मनोवैज्ञानिक होता है। अब देखो हमें अच्छा इंसान बनना है या फिर बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है, तो ये जो ऐसी ऐसी बात करते हैं ये लक्ष्य में करते हैं हम। और ये जो विचार होते हैं दार्शनिक विचार होते हैं। हमारे जो दार्शनिक लोग होते हैं, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद वगैरह, ये ऐसी ही बातें करते थे। लेकिन जो हमारा मनोविज्ञान होता है वो व्यवहारिक बात करता है, आप किसी स्थिति में क्या कर सकते हैं। मैं इस स्थिति में हूँ, डॉक्टर बनना है तो मुझे क्या करना होगा, भी मैं ये कर लेता हूँ डॉक्टर वाला कोर्स, या टीचर बनना है तो मैं ये बीएड वाला कोर्स कर लेता हूँ। तो मनोविज्ञान व्यवहारिक होता है, हमारा जो दार्शनिक होता है उसमें हम सोच विचार ज़्यादा रखते हैं। तो इससे हमारा दार्शनिक जो हमारा दर्शन शास्त्र होता है वो तो लक्ष्य से संबंधित होता है, और उद्देश्य से संबंधित क्या होता है हमारा मनोविज्ञान। नेक्स्ट पॉइंट है लक्ष्य की प्राप्ति की जिम्मेदारी स्कूल, समाज सबकी होती है। अब देखो लक्ष्य हमारे बड़े होते हैं, काफ़ी टाइम बाद प्राप्त होते हैं। जैसे हमारा लक्ष्य है बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है, तो खाली टीचर नहीं कर सकते, खाली मम्मी पापा नहीं कर सकते, बच्चों का सर्वांगीण विकास सब मिलकर करेंगे। तो इस हमारे लक्ष्य की प्राप्ति सबकी होती है, लेकिन उद्देश्य की प्राप्ति किसी एक विशेष पर्सन की होती है, चाहे शिक्षक की हो सकती है, चाहे हमारी खुद की हो सकती है। तो उद्देश्य की प्राप्ति किसी एक पर्सन विशेष की होती है, लेकिन लक्ष्य की प्राप्ति सबकी होती है। लक्ष्य के परिणामों को तुरंत नहीं देखा जा सकता, क्योंकि ये लंबे टाइम में प्राप्त होता है, तो हम तुरंत नहीं देख सकते इसके परिणामों को। लेकिन उद्देश्य के परिणामों को तुरंत देख सकते हैं हम। हमारा उद्देश्य है बच्चे को महात्मा गांधी की सामान्य जानकारी करानी है, तो 2 दिन लगातार हम बच्चे को महात्मा गांधी के बारे में पाठ पढ़ाएंगे, फिर उसका टेस्ट लेंगे, हम देख सकते हैं अपने उद्देश्य के परिणाम कितने प्राप्त हुए हैं। लेकिन लक्ष्य को नहीं देख सकते हम। लक्ष्य परोक्ष होते हैं तथा अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किए जाते हैं। अब लक्ष्य परोक्ष क्यों होते हैं? जैसे हमें
अच्छा इंसान बनना है तो अच्छा इंसान बनने के लिए हम दूसरे काम करेंगे। अच्छा इंसान बनने के लिए सबको ये नहीं बताएंगे कि मैं अच्छा इंसान हूँ, मैं अच्छा इंसान हूँ। दूसरे काम करेंगे, दूसरे की भलाई वगैरह करेंगे, तो उससे लास्ट में जाकर हम अच्छे इंसान अपने आप ही बन जाएंगे। तो लक्ष्य क्या होते हैं? प्रोक्ष होते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किए जाते हैं। लेकिन उद्देश्य प्रत्यक्ष होते हैं और प्रत्यक्ष रूप से ही प्राप्त किए जाते हैं। जैसे मेरा उद्देश्य है मुझे बीएड करनी है, तो मैं बीएड का ही फॉर्म भरूंगा और बीएड का ही पेपर दूंगा और बीएड का ही रिजल्ट लूंगा। तो क्या है? उद्देश्य प्रत्यक्ष है, जो काम मैं करना चाहता हूँ वही कर रहा हूँ। लेकिन लक्ष्य क्या है? मेरा टीचर बनना है। अब टीचर बनने के लिए मैं कर बीएड रहा हूँ, तो ये प्रोक्ष हो जाता है, सीधा सीधा सा उसी रास्ते पे आगे नहीं बढ़ रहा। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम प्रोक्ष मार्ग अपनाते हैं, कुछ और काम करते हैं और लास्ट में जाकर हमें अपना लक्ष्य मिल जाता है। लक्ष्य विचारों पर आधारित होता है, जबकि उद्देश्य तथ्यों पर आधारित होता है। तो ये वही बात हो जाती है हमारे मनोविज्ञान वाली। दर्शन शास्त्र में हम विचार वगैरह रखते हैं अपने, और मनोविज्ञान में हम तथ्यों पर बात करते हैं। लक्ष्य दीर्घकालीन परिणामों को दर्शाता है, उद्देश्य अल्पकालीन परिणामों को दर्शाता है, या फिर अल्पकालीन लक्ष्यों को उद्देश्य कहा जाता है। अगर बहुत अधिक टाइम बाद हमें कुछ परिणाम मिले हैं तो वो लक्ष्य है, बहुत कम टाइम में हमें कुछ परिणाम मिल गए हैं तो वो उद्देश्य है, सीधी सी बात है। तो ये लक्ष्य व उद्देश्य में ये अंतर होता है, इसे हम उद्देश्य व प्राप्य उद्देश्य में अंतर ये भी कह सकते हैं। तो आसान सा पॉइंट है, हमारा लक्ष्य बड़ा होता है, उद्देश्य छोटा होता है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम बहुत से उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं, उन उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं, और ऐसा करते करते हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाते हैं। एक लक्ष्य में काफी सारे उद्देश्य सम्मिलित होते हैं, उद्देश्य छोटा होता है, लक्ष्य हमारा बड़ा होता है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर हम उद्देश्य लिख देंगे और यहाँ पर प्राप्य उद्देश्य लिख देंगे। बात वही हो जाती है कि उद्देश्य बड़ा होता है और प्राप्य उद्देश्य छोटे होते हैं। इतना ही अंतर आपको अपने पेपर में लिखना है। आई होप इस वीडियो को अब आप समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।